सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय माता दी। मेरे अनन्य प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, शुभचिंतकों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज प्रातः लखनऊ से चिरंजीव शोभित पांडे और उनके बहुत से साथियों ने ये निवेदन किया कि इस नवरात्र के पावन पर्व पर इच्छित फल प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी साधना, पूजा सहज सरल जीवन के तमाम कार्यों के मध्य करते हुए उपलब्ध हो जाए। विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिलाया सीता जी की तपस्या पार्वती जी के लिए। साथियों, मैंने आज जिस श्लोक से प्रारंभ किया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी। गौरी कौन है? गौरी स्वयं मां पार्वती है। साथियों, एक बात बता दूं आपको, इस संसार, इस सृष्टि को संचालन करने के लिए दो शक्तियां हैं। उन्हें आप कितने नाम दे दीजिए, उससे कोई असर नहीं पड़ता। पहला नाम है शिव, पुल्लिंग के रूप में, और उसके साथ है शक्ति, और मिलकर हो जाता है शिव शक्ति। न कोई तीसरा देवता है, न कोई देवी है। यही दो चीजें हैं, इनके स्वरूप हैं, रूप हैं। शिव कल्याण करने वाला, अगर ई हट जाए तो शव रह जाता है। शक्ति ताकत, कल्पना कीजिए, रात में आप जा रहे हैं, कुत्ते ने दौड़ा लिया, मुझसे भी डरते, उसकी भी एक ताकत है। बैल सामने आ जाए और बड़ी ताकत है, शेर आ जाए तो और समस्या। ये जब एक व्यक्ति की ताकत है और उस सारे संसार की ताकत को मिला दिया जाए, वो है शक्ति। देवी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। शिव है, शिव शक्ति। एक बात और बता दें आपको, शंकर और शिव में अंतर है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग समझ नहीं पाते। शंकर प्रतीक है उसका, जैसे शक्ति का प्रतीक दुर्गा है। जितनी देवियां हैं सब शक्ति के प्रतीक हैं। कन्याएं आज के रूप में शक्ति का प्रतीक हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उसी प्रकार संसार के संचालन के लिए शिव और शक्ति, ये दो अद्भुत, जाज्वल्यमान, अविनाशी, आदिमध्यहीन शक्तियां हैं जो पूरे संसार का, सृष्टि का संचालन करती हैं। बिना ताकत कुछ कर नहीं सकते। कल्पना कीजिए, जरा सा बुखार आ जाता है, सहारा लेते हैं किसी का, तो हमको पहुंचा दीजिए बाथरूम तक। शक्ति नहीं है, और पहुंचाने वाला शिव है, क्योंकि कल्याण कर रहा है। बिना शिव शक्ति के हम चल नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि 9 दिनों में ही हम केवल उपासना, ऐसा नहीं है। 9 दिन में इतनी शक्ति अर्जित कर लीजिए कि पूरे 6 महीने तक काम दे। हमने उसे माँ कहा, हमने उसे शक्ति कहा, हमने उसे देवी कहा, हमने उसे शंकर कहा जब रक्षा की बात आई। साथियों, सामान्य कथा भी सुनना चाहते हैं आप तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीता जी का विवाह होना है, पुष्प वाटिका में गए हुए हैं। ते अवसर सीता तहाँ आई और गिरजा पूजन जननी पठाई।
गिरिजा पार्वती की उपासना कराओ, पूजा कराओ। आज भी गौरी की पूजा, पार्वती की पूजा हमारे घर घर में प्रचलित है। महिलाएं सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। राम के विवाह को, कृष्ण के विवाह को उतना सफल नहीं माना जाता। ना आरोप लगा दिए जाते हैं नाना प्रकार के, जितने मतिर मतिर, मुंडे मुंडे, मतिर भिन्ना कहा जाता है। उन्होंने कहा कृष्ण के साथ रुक्मिणी थी, राम के साथ सीता थी, परेशान, वो सब विचारधाराएं हैं। मैंने कहा ना वो ईश्वर के बाद, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिव और पार्वती इस संसार के शिव और शक्ति के रूप में जो विद्यमान हैं वही कल्याणकारी हैं। विशाल प्रतिज्ञा है राजा जनक की, जो इस विशाल धनुष की प्रत्यंचा खींचेगा अपनी दुहिता को उसी के साथ विवाह कर दूंगा। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। है ना, रहा चढ़ावो तोरब भाई, और तिल भर भूमि न सके उछड़ाई। यहां तक जनक परेशान हो गए थे। सीता जी की मां ने सीता जी को भेजा, जाओ शुभ कार्य से पहले गौरी की पूजा कराओ। मां पार्वती की पूजा करने आती हैं। मां पार्वती शक्ति का स्वरूपा है, उन्हीं से सारी देवियों की उत्पत्ति हुई है। मुख्य वही है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है, रूप में है उनके। परिणाम ये होता है, पार्वती जी पहुंचती हैं पार्वती जी के मंदिर में और जाकर के उनसे प्रार्थना करती हैं। जो प्रार्थना करती हैं, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ आप प्रतिदिन पाठ करें अगर, तो क्या कहने, नवरात्रि में तो आप करना शुरू कर दीजिए, 3 या 4 मिनट आपको लगेंगे केवल। क्या प्रार्थना है? कहने को प्रार्थना पार्वती की है, मगर 9 देवियों की प्रार्थना कर दी। वो प्रार्थना लघु से दीर्घ की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, अभिलाषाओं की फलदात्री है। सबसे पहला उन्होंने जो प्रार्थना में प्रणाम किया, मैंने बताया 9 दुर्गा कही जाती है हमारे यहाँ। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो 9 देवियां हैं, समय समय पर लोगों ने इनका नामकरण किया सारे संसार की रक्षा करने के लिए। है वास्तविक शक्ति, और वो है पार्वती स्वरूपा, जो पहले सती थी। उस लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। एक बात और बता दूं, आज हमारा रिद्धि सिद्धि प्रवाह का ये वीडियो 500 नंबर का हो जाएगा। अर्थात रिद्धि सिद्धि प्रवाह में 500 वीडियो हो गए हैं। आपने कितने देखे हैं मैं नहीं कह सकता। मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा कि आप निश्चित रूप से उनमें लाभान्वित हों। साथियों, सबसे पहले प्राप्त देखिए, 9 देवियों की 9 अर्धालियों में प्रार्थना की है, कामना। सबसे पहले कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। ये शुरुआत है, शुरुआत देख लिया। नंबर 1 कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज, गिरिराज हिमालय की किशोरी पुत्री दुहिता, आप पर्वत से आपने जन्म लिया है, पर्वत की पुत्री हैं। गिरिवर राज किशोरी, छोटी बच्ची हैं आप, जबकि मूर्ति में बच्ची नहीं है। वहाँ जो मूर्ति है वो दिव्य रूप में है। मैंने कहा ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। पहले कहा आप छोटी सी लाडली सी वो कन्या है जिसे आपके पिता गिरिराज ने, हिमालय ने जन्म दिया है। हिमालय की पुत्री हैं। साथियों, जब हम देवी की उपासना करते हैं, एक आरती मैंने बहुत बचपन से वो आरती हमारे यहाँ होती रही है, सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया। पर्वतवासिनी देवी को माना गया है, पर्वत में ही हैं। वो वैष्णो देवी में हो सकती हैं,
वो विंध्याचल में हो सकती हैं, वो कामाख्या में हो सकती हैं, विश्व के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो पूर्णागिरि हो, कहीं भी आप जाएंगे देवी का स्थान आपको मिलेगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। अपनी प्रार्थना करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। पहले उन्हें याद दिलाया आप बच्ची नहीं है कभी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश। अब बड़ी हुई, अभी शैशवावस्था है। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुखचंद चकोरी। महेश माने भगवान शंकर के क्या करते हैं, मुखचंद चकोरी। आप चकोरी बन जाती है, या महेश जो है आपकी मुख की ओर निहारा करते हैं। मुखचंद्र चकोरी, चंद्रमा और चकोर एक दूसरे को देखा करते हैं। अब वहाँ पर किशोरावस्था आ गई, श्रृंगार की भावना आ गई, आप एक पत्नी बन जाती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। चकोरी बन करके शिव आपका ध्यान किया करते हैं। दोनों लोग अर्थ मानते हैं, या आप शिव की ओर निहारा करती हैं, एक टकटिका करती हैं, क्योंकि उनको पाने के लिए संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सतवर्ष गंवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परिय सुखाई, 3 सहस्त्र संबत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, औ मही नाम तब भयो अपर्णा। साथियों कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय नंबर 2 देवी के रूप में, पहला रूप उनका बचपना का रूप, जिसे हम कन्या के रूप में आज पूजा करते हैं। फिर आगे कहती हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तमाम महिलाएं सुहागिले खिलाया करती हैं। विवाह में भी बर आने से पहले सौभाग्यवती स्त्रियां बैठती हैं। आप सौभाग्य रूप दायक हैं, सौभाग्यशालिनी हैं, आप दूसरों के सुहाग को अमर करने वाली हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब देखिए विवाह हो गया। जय गजबदन खड़ानन माता। आप गजबदन गणेश जी और करानन 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माँ हैं। अब मातृत्व के भाव आ गया। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी। फिर आगे बढ़ रही हैं। देखिए अब बच्चे शुरू हुआ, पहले बच्चे हैं, युवती हुई, माँ हो गई 2 बच्चों की, और अब इसके बाद जगत जननी, पूरे संसार की माँ। व्यापक रूप आपका है, आप पूरे संसार की माँ हो। और माँ के पास तो बच्चा रोता हुआ, हंसता हुआ, गंदा हर रूप में आ जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, पिता के पास बच्चा गंदा नहीं जाता। अगर जाता भी है तो कहता अगर बाहर घूमने चलना है तो दौड़ के जाओ और माँ से मुंह साफ करा के आ जाओ। गंदगी को साफ करने के लिए, पाप को साफ करने के लिए, कालिमा को धोने के लिए तो माँ से बढ़कर कौन है। मंदिर में जाना है तो बिना स्नान किए नहीं जाओगे, लेकिन गंगा जी में स्नान करने जाना है तो इस गंदे ही जाओगे, वहाँ स्नान करके नहीं जाओगे। पापों को धोने वाली तो माँ है, गंदगी की साफ करने वाली तो माँ है, कालिमा को हटाने वाली तो माँ है। जगत जननी, आप पूरे संसार की माँ। संसार में सब आ गए। हे माँ जगत जननी दामिनी। अरे जैसे आकाश में बिजली चमकती है उस प्रकार आपका प्रकाश पुंज है आप। जगत जननी दामिनी दुति गाता। आपका जो सारा शरीर है वो प्रकाश की भांति जाज्वल्यमान है, रत्नवान है, प्रकाश स्तंभ है। सारा विश्व उसमें आलोकित हो रहा है। बिना शक्ति के एक संसार कोई नहीं चल सकता, एक पशु नहीं चल सकता, पक्षी उड़ नहीं सकता, जलचर, थलचर, नभचर, वायुचर जो भी हैं कुछ नहीं कर सकते बिना ताकत के, बिना शक्ति के। इसलिए जगत जननी दामिनी दुति गाता। फिर कहती हैं, अब देखिए यहाँ तक, अब विश्व की माँ बता दिया, अब आगे बढ़ती हैं। आप साकार होते हुए भी निराकार है। दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजत नर नारी। कहती नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तुम्हारा आदि प्रारंभ है ही नहीं। आप कह सकते हैं, अभी तो कहा था कि आप हिमाचल की कन्या हैं, मगर उससे पहले सती थीं, दक्ष की कन्या थीं, उससे पहले के भाव में जाओगे। ये तो शक्ति का कोई जन्म नहीं हुआ है। शक्ति आदि है, अनादि है, उसको प्रारंभ नहीं हुआ। कहाँ से हुआ पता चल सकता, पता करते ताकत कब से आई इस धरती पर। नहीं तब आदि मध्य भी आप कब हुई पता नहीं, और अवसान तो आपका होना ही नहीं है। आदि मध्य हीनाए निर्गुणाए गुणात्मने, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। और यही नहीं माँ, अमित प्रभाव और वेदु नहीं जाना। अमित प्रभाव, आपका अमित प्रभाव है।
हमेशा रहने वाला है। वेद नहीं जाना, अरे वेद भी जगह पंगु हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। जब उनसे पूछा जाता है नेति नेति कहकर रह जाते हैं। नेति की जब संधि कर दीजिए, न इति न इति, उसका कोई समापन नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, ढूंढते रहिए उसको, हर जगह विद्यमान है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, हर जगह विद्यमान है। माँ आपकी शक्ति। बोली भव भव विभव, यही नहीं हे माँ, अब आप व्यापक हैं। भव भव, भव माने संसार और भू माने उत्पन्न करने वाला। आप इस संसार की जन्मदात्री हैं, इस संसार को आपने बनाया है। भव भव विभव और पराभव कारणी, पराभव नष्ट करने वाली भी आप हैं। वो महिषासुर हो या कोई और हो। कहती भव भव विभव, जन्म भी आप देती हैं, मृत्यु भी का कारण आप बनती हैं। भव भव विभव पराभव कारणी, और विनाश का कारण भी आप हैं। विश्व विमोहनी, आप पूरे विश्व को विमोहित करने वाली हैं। विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी, आपके ऊपर किसी का वश नहीं है, आप अपने वश में रह करके विहार किया करती हैं, चारों तरफ विचरण किया करती हैं, भक्तों की रक्षा किया करती हैं। स्वबस विश्व विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। देखिए आप 8 हो गए पूरे। 8 सुन लीजिए कौन कौन से। जय 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 गिरिवर राज किशोरी 1, जय महेश मुख चंद चकोरी 2, जय गजबदन खड़ानन माता 3, जगत जननी दामिनी दुति गाता 4, नहीं तब आदि मध्य वसाना 5, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना 6, भव भव विभव पराभव कारणी 7, विश्व विमोहनी सुबस विहारणी 8, और 9 देख लीजिए पति देवता सुतीय महु। जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जिनका पति देवता है, देवता के रूप में जिन्हें पति मिलता है, पति परमेश्वर, माँ तू प्रथम तव रेख, हे माँ तुम पहली हो पतिव्रता के रूप में, अपने पति की पूजा करने वाली। इस संसार में जो पति पिता स्त्रियां चाहती हैं अपने सौभाग्य को अमर रखने के लिए, वो तुम्हारी पूजा करती हैं। माँ तू प्रथम तव से रेख, और महिमा अमित न कही सकें, सहस शारदा शेष, महिमा अमित न कही सकें, सहस सहस्त्र शारदा, एक सरस्वती की बात कौन कहे। कहती हजारों सरस्वती भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकती। सरस्वती भी फीकी पड़ जाती है, वाणी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सरस्वती को बोलने के लिए भी आपका प्रवेश होता है, शक्ति का प्रवेश होता है, वाणी के रूप में भी। इसलिए महिमा अमित न कह सकें, सहस शारदा, और इस धरती को अपने फन पर रोकने वाले शेष नाग भी बिल्कुल पंगु हो जाते हैं। आपके महिमा का बखान हे माता कोई नहीं कर सकता। ये उन्होंने 9 रूप में वर्णन किया है। ये 9 देवियां हैं साक्षात। आप उन्हें दुर्गा कहिए, उन्हें किसी रूप में लाइए, नवरात्रि के रूप में लाइए, शक्ति के रूप में लाइए। इतनी बात अपनी 9 देवी की करने के बाद अब देखिए कहाँ तक पढ़ना है आपको पाठ में। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, संक्षिप्त कर रहा हूँ। बोली सेवत तो ही, आपकी सेवा करते हैं सब, इसलिए सुलभ फलचारी, चारों प्रकार के फल सुलभ हो जाते हैं। 4 प्रकार के फल कौन हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ जीवन के जो हैं इनको प्रदान करने वाली हे माँ आप हैं। वरदायिनी, वर प्रदान करने वाली। अभी सीता जी ने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए। वरदायिनी, पुरारी प्यारी, पुरारी, अरे त्रिपुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद त्रिपुरधन अरि, उस त्रिपुरारी भगवान शिव की आप प्यारी हैं, प्रियतमा हैं, शिव प्रिया हैं। वरदान दे। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली, देवी पूजी पद, अरे कमल तुम्हारे। आज हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, सबसे पहले भगवान हमारा काम पूरा कर दो, नहीं, कितनी प्रशंसा की, हे भगवान पूरे विश्व की आप रक्षक हैं। वो कहती देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, हे देवी आपके चरण कमलों को पूज करके मैं नहीं, सुर नर मुनि सब आ गए। देवता भी, ऋषि मुनि भी। जब राम को वनवास दिलाना हुआ, देवता भी सरस्वती के पास गए थे। रावण के वरदान भी भीषण, और कुंभकर्ण के वरदान में भी कुंभकर्ण की बुद्धि फेरनी थी, सरस्वती की कृपा हुई थी। बिना सरस्वती कुछ हो ही नहीं सकता। स्वयं सरस्वती को आकर मंथरा के गले में बैठना पड़ा था। वरदायिनी फिर कहती हैं, तो फिर देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, सब सुखी हो जाते हैं। अब देखिए अपनी बात को आए धीरे धीरे। कहती हैं मोर मनोरथ जानहु नीके, आप तो मेरा मनोरथ जानते हैं, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हर जगह विद्यमान हैं,
कण कण में है, रोम रोम में है। तो कहती हैं मोर मनो, ये बड़ी अच्छी चौपाइयाँ हैं। रामचरितमानस के अखंड जो पाठ कराते हैं लोग, देवी पूजीपत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके और बसहु सदा। क्यों जानती हैं आप? बोली बसहु सदा उर पुर सबही के। उर माने हृदय, हृदय रूपी पुर माने गांव, माने सबके हृदय रूपी गांव में सबही के विद्यमान है। अंतर मन में, हृदय में, घट घट में आप विद्यमान हैं। इसलिए मेरे अंदर क्या है वो तो आप जानती ही हैं। इसीलिए माँ मैं फिर नहीं कहूँगी, अभी तक कहा नहीं कि न्यू प्रकट न कारण ते ही, इसी कारण मैंने प्रकट नहीं किया। प्रकट क्या करना है? राम को पति के रूप में चाहती हैं। दो प्रकार की पूजा होती है, एक निष्काम और एक सकाम। आज वो कहती हैं कि है ना, कीने प्रकट न कारण ते ही अवश्य कही, अरे चरण गहे वैदेही, वैदेही ने चरण गहे। अगर अंत में कहा तुम निराकार हो तो मैं वैदेही हूँ, बिना देह वाली। यहाँ जानकी नहीं कहा, यहाँ सीता नहीं कहा, अस कही चरण गहे वैदेही। वहाँ तुम भवो विभव पराभव कारणी हो, विश्व माता हो, निराकार ज्योति है, तो मैं भी वैदेही हूँ। अस कही चरण, पार्वती जी के चरणों को पकड़ लेती हैं। फिर क्या होता है? अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, इतनी विनम्रता के साथ जब प्रार्थना की गई तो विनय प्रेम बस भई भवानी, भगवान तो प्रेम के वश में है। स्वयं राम ने तो कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। ये प्रेम है जो सारे संसार में अमिट है, जिसके लिए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ विनय प्रेम, जब इतनी माँ प्रसन्न हो गई प्रेम, तो खसी माल और मूर्ति मुस्कानी, बड़ी सुंदर चौपाई है, इस पर मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, अधिक नहीं कहूँगा। जो गले में पड़ी हुई जयमाल थी, जो माला थी, जो विजय माल थी, वो विजय माला खसक आती है पार्वती जी के ऊपर से। ये प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो। खसी माल और मूर्ति माल खसक गई। आज भी माना जाता है देवता का चढ़ा हुआ फूल अगर गिरा तो प्रसाद के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में है, वरदान के रूप में है। फिर क्या था? अस कही चरण गही वैदेही, वैदेही चरणों पर गिर पड़ी, माला उठा लिया। आज कौन किससे मिल रहा है? आज भूमिजा शैलजा के सामने है। साथियों, भूमिजा सीता है, शैलजा साक्षात पार्वती है। भूमिजा और शैलजा का अद्भुत मिलन है। किस रूप में? और कहती हैं सादर, और वो माला ही ले लिया, सादर सिय प्रसाद सिर धरेहु, बड़े आदर के साथ उस प्रसाद को सर पर धारण कर लेती हैं। और बोली गौरी हरसि ही भरेहु। फिर क्या था? गौरी जी बोल देती हैं, आकाशवाणी कहिए, मूर्ति बोलती है। बड़ी सुंदर चौपाई है। सुनिसिय सत्य आशीष हमारी, हे सीता सुनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पूजे ही मन कामना तुम्हारी। न उसने कुछ कहा, न उन्होंने कुछ मांगा, न उन्होंने कुछ दिया। फैलाया जिसने तेरे द्वार पे आकर अपना थैला, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। कहती हैं सुनसिय सत्य आशीष हमारी। ये भी चौपाई बड़ी काम करती संपूर्ण में। और पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी करती हूँ। अरे नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद का कहा हुआ वचन सदा सच पवित्र है, तुम्हें आशीर्वाद दिया है। इसलिए सो वर मिले ही, तुम्हें वही वर मिलेगा जाहि मन राचा, जिसको तुमने मन में सोचा है। और वो बड़ा सुंदर छंद आता है, मन जाहि राचेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी। इस प्रकार गौरी जी की आशीष को सुन करके, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षी अली, सहित ही हर्षी, हृदय में सखियों के साथ सीता जी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। भवानी माँ पार्वती की बार बार पूजा करके मुदित मन मंदिर चली, अपने घर को चल देती हैं। जानी गौरी अनुकूल, गौरी जी अनुकूल हैं, देवी अनुकूल है, जानी गौर अनुकूल।
सियहिया हर्ष न जाई कही। सीता जी के हृदय का प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर बनती है, अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। उस समय बाएं अंग सीता जी के फरकने लगे। हमारे यहाँ माना जाता है स्त्री के बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग मर है ना, अगर शुभ माने गए हैं। वाम अंग फरकन लगे, सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगते हैं। साथियों, ये थी एक अथक और एक अटूट तपस्या जो सीता ने की और उनको आशीर्वाद के रूप में मिली। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है उतने 2 चौपाइयाँ तक, दोनों तक जो 8-8वीं चौपाइयाँ हैं, इतने का पाठ कीजिए। माँ के समक्ष प्रार्थना कीजिए, कहिए हे माँ हमारी इच्छाएं पूरी करो। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पास प्रबद्धा सदा हम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। फिर क्या होगा? अरे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाही गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, सुफल मनोरथ होंगी तुम्हारे। इस पंक्ति के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी भी जितने दिन बाकी हैं पढ़िए, रोज़ पढ़िए इन 2 चौपाइयों को। माँ सरस्वती माँ पार्वती के सामने दीपक जला दीजिए, बस फिर क्या है, एक भोग लगा दीजिए और निश्चित रूप से माँ प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी। माँ है हरि जननी मैं बालक तोरा काहे न अवगुण बख्शहु मूरा। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। जय माँ की, जय माँ, जय माँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।